हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल इनोवेटिव क्लासेस बाय अभिनंदन सर में। जैसे कि आप लोग के सामने चल रहा है त्रिकोणमिति का सीरीज चल रहा है। इसमें आज 10वां लेक्चर है। इसके पीछे का लेक्चर भी आप लोग देखते रहिएगा। और इसमें कोई भी अगर आपको डाउट भी आता रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण जो है क्यू पर समकोण है, और यहाँ पर पी क्यू का मान दिया है 3 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। और इसमें पूछा क्या है, कोण पी क्यू आर और पी आर क्यू का कोण ज्ञात करिए। सबसे पहले आप ट्रेंगल बनाइए, और ट्रेंगल में कौन सा ट्रेंगल रहेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक एंगल जो है इसका 90 डिग्री रहेगा। 90 डिग्री वाला कौन सा एंगल हो जाता है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और त्रिभुज को डिनोट कर दीजिए पी क्यू आर, ये आपका ट्रेंगल हो गया। अब मान देखिए किसका किसका दिया है। मान दिया है पी और क्यू, ये पी और क्यू भुजा हो गया, ये आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। और पी आर ये क्या दिया है, पी आर का मान क्या दे दिया, 6 सेंटीमीटर। मान क्या दिया, पी क्यू और पी आर का मान। और इसके सहायता से हमको मान क्या निकालना है, कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू। सबसे पहले इसमें देखते हैं कोण पी आर क्यू। कोण पी आर क्यू जब ये लेंगे हमारा बेस ये रहेगा, ये थीटा, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा का। साइन थीटा का प्रॉपर्टी क्या कहता है, लंब बटे कर्ण, ये अपना साइन की प्रॉपर्टी हो जाती है। और इसका मान देखिए क्या क्या दिया है, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, पी क्यू बटे पी आर। जब आप लेंगे कोण पी आर क्यू तो हमारा बेस रहेगा ये थीटा, इसको बेस ले लिए। अब इसका मान क्या दिया है, पी क्यू का मान क्या दिया 3 और पी आर का मान क्या दिया 6, इसको लिख दीजिए 3/6, या 3/6 लिखिए, या 3 से इसको काट कर 1/2 लिख दीजिए। अब इतना करने के बाद अब देखिए साइन थीटा का किस पर मान 1/2 होता है। अब थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें साइन का मान क्या होता है, साइन 0 पर 0 होता है, साइन 30 पर 1/2 हो जाता है, साइन 45 पर 1/√2 हो जाता है, और साइन 60 पर हो जाता है √3/2, और साइन 90 हो जाता है 1, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए 1/2 कितना एंगल पर आया, 1/2 एंगल पर आपका मान आ गया 30 डिग्री पर। यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। अब इसका हम एंगल फाइंड कर लिए, 30 डिग्री हो गया, ये हमारा 30 डिग्री निकल गया। अब बचा क्या, ये वाला कोण बचा, कोण पी क्यू आर। अब एक त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है, त्रिभुज का प्रॉपर्टी ये होता है, कोई भी त्रिभुज रहे उसका तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री हो जाता है। कोई भी त्रिभुज रहे, चाहे समकोण रहे, चाहे समबाहु, चाहे विषमबाहु, कोई भी रहे, उसमें हो जाता है 180 डिग्री, उसका प्रॉपर्टी हो जाता है। तो त्रिभुज का यहाँ पर लिखिए, त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। और इसमें हमारा 2 एंगल फाइंड है, ये कि 90 डिग्री, एक 30 डिग्री। हमको निकालना है ये वाला एंगल। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 90 और 30 को जोड़ेंगे, 90 + 30, और 180 में से ये वाला एंगल जोड़कर घटा देंगे तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। अब 180 माइनस 9 3 12 120। अब ये वाला एंगल क्या आ गया आपका 60 डिग्री। इसके सहायता से ये वाला निकल गया।
अब दोनों यहाँ का भी 30 डिग्री निकल गया और ये इसका भी निकल गया, इसके सहायता से निकाल लिए। अगर जो आपको Q और R का मान निकालना है, अगर जो आपको Q और R का मान निकालना है तो आप यहीं पर लगा सकते हैं क्या, लंब और आधार। लंब और आधार में कौन सा किसका रिलेशनशिप लगता है, तो लंब और आधार में रिलेशन लगता है टेन थीटा का। यहाँ पर टेन थीटा लिखेंगे अगर, लंब क्या दिया, पी क्यू बटे आधार क्यू आर, जो कि हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो टेन थीटा, थीटा इसमें बेस क्या रहेगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री बराबर पी क्यू का मान हमारा दे दिया 3, क्यू आर को आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर 3 क्यू आर। ये इसमें जो है एडिशनल जानकारी है, इसको निकाल सकते हैं। इसका इधर गुणा करिए, इसका इधर गुणा करिए, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 3√3। आप इससे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह आप एंगल भी निकाल सकते हैं आपका और वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, कॉस a प्लस बी, इसका मान कितना दिया है, इसका भी मान 1/2 ही दिया है। और हमको कंडीशन यहाँ पर क्या दिया, कंडीशन दिया 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री। और एक और कंडीशन दिया a जो है b से बड़ा रहेगा। तो हमको a और b ज्ञात करना है। तो a और b का वैल्यू निकालिए। ठीक, क्या दिया है इसको पहले लिखिए इधर, साइन a माइनस बी, इसका वैल्यू दिया आपका 1/2। और इधर क्या दिया, कॉस a प्लस बी, इसका वैल्यू दे दिया 1/2। अब इतना लिखने के बाद आप फिर से देखिए कि साइन थीटा का किस एंगल पर आपका मान 1/2 हो जाता है। साइन इधर ये लिख लीजिए, कॉस का लिख लीजिए। ये बस हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग को याद करेंगे तभी हो पाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2, साइन 90 का मान 1 हो जाता है। ये तो हो गया साइन का। अब कॉस में आ जाइए, कॉस 0 का मान 1 हो जाता है, कॉस 30 का मान हो जाता है √3/2, और कॉस 45 का मान हो जाता है 1/√2, कॉस 60 का मान हो जाता है 1/2, कॉस 90 का मान 0 हो जाता है। अब इतना लिखने के बाद अब इस एंगल में आप ये देखिए 1/2 कहाँ है, और इस एंगल में देखिए 1/2 कहाँ है। इन दोनों देखिए, इसमें देखिए 1/2 कहाँ आया, 30 डिग्री पर। तो साइन यहाँ पर a माइनस बी के जगह पर जब 30 डिग्री लिखेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ कॉस a प्लस बी लिखा है। अब देखिए कॉस के किस डिग्री पर मान 1/2 होता है। अगर हम कॉस 60 पर 1/2 देखें यहाँ पर, और a प्लस बी की जगह पर हम 60 लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है a माइनस बी बराबर इस एंगल का मान क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, a प्लस बी इसका मान क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि इसके पर वैल्यू 1/2 आएगा। यहाँ पर a प्लस बी लिख लीजिए,
60 डिग्री। ठीक, ये मेरा पहला समीकरण हो गया। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इसमें क्या है, अब इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि ऊपर माइनस और प्लस, नीचे प्लस दिया है, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस बी में है, यहाँ भी माइनस में है, ये कट जाएगा और ए के ऊपर नीचे ये 2a हो जाएगा बराबर 6 3 9, ये 90 हो गया। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालिए, a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। a का मान निकल गया। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। हम a का मान 1 में रखते हैं, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का मान क्या दिया 45 डिग्री, माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। इधर माइनस बी हो गया, 45 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 45, माइनस बी बराबर माइनस 15, बराबर में इधर ही माइनस इधर ही माइनस, ये प्लस हो जाएगा। बी का मान हो गया 15 डिग्री। ये होता है जोड़कर निकालने का। इसी को हम एक तरीका और बता दे रहे हैं, जो यहाँ से आप जल्दी कर लेंगे। जैसे क्या दिया है, a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री दिया है, a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है 60 डिग्री। बस इसमें कुछ मत करिए, इसमें ये करिए एक बार इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, वो हमारी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें ये कैसे जानेंगे इसमें बड़ा कौन है, जो जिस संख्या जिस नंबर में से हम घटाएंगे, या मान लीजिए अक्षर जो a दिया है इसमें से घटाएंगे, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। एक बार जोड़िए, इसका आधा कर दीजिए, तो 6 3 9 90, 90 का आधा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये आ गया हमारा a का वैल्यू डायरेक्ट 45 डिग्री हो गया। और उसके बाद आप b का देखिए, b का इसमें क्या प्रॉपर्टी होगा, एक बार इसको घटाकर आधा कर दीजिए, पंद्रह डिग्री हो गया। ये हो गया आपका। उसके बाद दोनों का वैल्यू लिख लीजिए, 45 डिग्री 15 डिग्री। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे।